मेरा देवर आसिफ खान मुझ पर बुरी नज़र रखता था, मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। एक दिन उसने मुझे अकेला देखकर मेरे कमरे में मेरी बिना मर्ज़ी के चाकू की नोक गले पे मेरे चाकू की नोक से मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे धमकी दी, अगर तूने ये बात किसी से कही तो तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार देंगे। इस घर में मेरी चलती है और अपने भाई से कहे कि तुझे तलाक दिला देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी सास समीमा बानो, मेरा ससुर कासिम खान, मेरा देवर आसिफ खान, मेरा पति आरिफ खान, मेरी ननंद हीना, इन सब ने फ़ोन पर मेरे पति आरिफ खान को उकसाया और मुझे तलाक दिला दी। मुझे बहुत मारा पीटा, कई बार मैं दहेज पैसे भी लेके गई, मुझे मारते पीटते थे। मेरे बच्चों को छीन लिया, जिस बच्चों के कारण मैंने इतना कुछ सहा, मेरा बड़ा बेटा छीन लिया। जनपद बिजनौर के शेरकोट स्थित मोहल्ला नौधाना से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। एक रिटायर्ड दरोगा की बेटी जो न्याय की आस में दर दर भटक रही है ने अपने पति पर फोन पर तलाक देने और देवर पर दुष्कर्म करने का जघन्य आरोप लगाया है। ये मामला न केवल क्रूरता की पराकाष्ठा है बल्कि महिला सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 9 साल पहले नूरपुर के मोहल्ला रामनगर निवासी आरिफ से हुई थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 9 मई को उसके पति आरिफ ने दिल्ली से फोन कर उसे अचानक तलाक दे दिया। इस अकल्पनीय सदमे के बाद पीड़िता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका आरोप है कि पति की गैर मौजूदगी में उसके देवर आसिफ खान ने उसे चाकू की नोक पर दुष्कर्म का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी बताया कि इस घटना के बाद घर में मौजूद सास सीमा बानो, ससुर कासिम खान, नंद गुफराना नंदोई अताउर रहमान और नंद की बेटी अनम ने मिलकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि ये पहली बार नहीं है जब उसे ससुराल में प्रताड़ित किया गया है। उसने एक और दिल दहला देने वाला आरोप लगाया कि एक बार जब वह गर्भवती थी तब उसकी नंद ने उसके पेट में लात मारी थी, जिसके कारण गर्भ में ही उसके बच्चे की मौत हो गई थी। ये आरोप रोंगटे खड़े कर देने वाला है और ससुराल पक्ष की क्रूरता को उजागर करता है। पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर 12 मई को शेरकोट थाने में इन सभी गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ससुराल पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पीड़िता का आरोप है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता के 2 बेटे हैं, एक बेटा उसके पिता के पास है जबकि दूसरा उसके साथ है। वे लगातार आरोपियों द्वारा मिल रही जान से मारने की धमकियों से भयभीत है और रो रो कर उसका बुरा हाल है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है ताकि उसे और उसके बच्चों को न्याय मिल सके और वे सुरक्षित रह सके। ये घटना न केवल न्याय व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती पेश करती है बल्कि समाज के नैतिक पतन और महिलाओं के प्रति बढ़ती क्रूरता पर भी विचार करने को मजबूर करती है। क्या इस रिटायर्ड दरोगा की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा? आपका? मेरा नाम रुखसाना, मोहल्ला नौधाना निवासी शेरकोट। क्या मामला है आपका, बताइए। मेरी शादी नूरपुर मेरी शादी मोहल्ला रामनगर कासिम खां के पुत्र आरिफ खान से 9 साल पहले हुई। मेरी शादी में मेरे माँ बाप ने दान दहेज खूब दिया। दान दहेज कम होने के कारण मेरे पति आरिफ खान, मेरा देवर आसिफ खान, मेरी ननंद गुफराना, मेरी ननंद हीना, मेरी सास समीमा बानो, मेरी नंद की लड़की अनम मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे और मुझे कम दहेज लाने के कारण बहुत मारपीट करते थे। मैंने कई बार अपने घर वालों से कहा और पैसे ले जाकर उनको दिए, फिर भी वो इस बात से सहमत नहीं थे। मुझे मारते पीटते थे, बहुत अत्याचार करते थे। मुझे खाने पीने से भी तंग रखते थे, खाने पीने को भी नहीं देते थे। अपने बच्चों के गुजारे के लिए मैं सिलाई भी करती थी। मेरा देवर आसिफ खान मुझ पर बुरी नज़र रखता था, मेरे साथ अश्लील हरकतें करता था। एक दिन उसने मुझे अकेला देखकर मेरे कमरे में मेरी बिना मर्ज़ी के गले पे मेरे चाकू की नोक से मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे धमकी दी, अगर तूने ये बात किसी से कही तो तुझे और तेरे बच्चों को जान से मार देंगे। इस घर में मेरी चलती है और अपने भाई से कहे कि तुझे तलाक दिला देंगे, तुझे बर्बाद कर देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ बहुत गलत हुआ है।
मेरी सास समीमा बानो, मेरा ससुर कासिम खान, मेरा देवर आसिफ खान, मेरा पति आरिफ खान, मेरी ननंद हीना, इन सब ने फ़ोन पर मेरे पति आरिफ खान को उकसाया और मुझे तलाक दिला दी। मुझे बहुत मारा पीटा, कई बार मैं पैसे भी लेके गई, मुझे मारते पीटते थे। मेरे बच्चों को छीन लिया, जिस बच्चों के कारण मैंने इतना कुछ सहा, मेरा बड़ा बेटा छीन लिया। आपने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है? मैंने जब ये मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ, मुझे ये पहले बहुत डराया धमकाया करते थे, मगर जब मुझे सहन नहीं हुआ, मैं इस मुसीबत ऐसे पोजीशन पे हो गई कि मैं अपनी जान तक लेने को तैयार थी। मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई, उन्होंने कहा बेटे हमारे धर्म में जान नहीं लिया करते, तू ऐसा मत करना बिल्कुल भी। अब आप क्या चाहती हो? रो मत। जब ये बात हुई तो मैंने FIR दर्ज कराई, मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे जब ये बात हुई तो अपने घर वालों को बुलाया, मेरा मोबाइल तक छीन लिया करते थे ये, मुझे बात भी नहीं किया करते थे किसी से, ना खुद खबर लेता था। कितने साल पहले आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी को 9 साल हो गए। 9 साल। और ये जो पूरा मामला है मारपीट का और तलाक देने का, ये कब किया था? तलाक देने का तो अभी किया था, फिलहाल में मारपीट ही मेरी शादी के बाद से ही करने लगे थे। तलाक कितने समय पहले दिए? तलाक अभी 20-22 दिन पहले दी। अच्छा, आपने शिकायत की है इस बारे में? ये मैंने जब शिकायत की अपने घर वालों ससुराल वालों से भी, तो उन्होंने कह दिया अगर तूने ये बात किसी से कही तो तेरे बच्चों को छीन लेंगे, जान से मार देंगे तुझे। हमारे बड़े बड़े लोगों से जानकारी है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे न कैसे करके मैंने अपने घर वालों को फ़ोन करा, और घर वाले मेरे जब पहुँचे तो इन्होंने हमें मारना पीटना भी चाहा, मगर बस 2-4 कपड़े मुझे दिए और मेरे बच्चों को दिए। ये सारी बात हमने वीडियो बना रखी और सारा मेरा सामान भी छीन लिया। कभी जो मेरा सारा जेवर है वो मेरे ससुराल वालों के पास है, मुझे कभी पहनने को भी नहीं देते थे। अब आप क्या चाहती हैं ये बताइए? मैं इंसाफ चाहती हूँ। किस तरह का इंसाफ चाहती हैं? मैं चाहती हूँ जो अत्याचार इन्होंने मेरे किया, मेरे बच्चों पे किया, मुझे मारते पीटते थे। मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे प्रेग्नेंट हालत पे भी इन्होंने मुझे इतना मारा, मेरे ससुराल वालों ने। मेरी ननंद हीना ने लड़ाई में मेरे पेट पे लात मारी, मेरा बच्चा तक ख़त्म हो गया। मैं तड़पती रही, कोई मुझे हॉस्पिटल भी ना लेके गया। जब मैं कैसे ना कैसे, जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरा मरा हुआ बच्चा हुआ। मेरा मरा हुआ बच्चा 6 महीने हो गए, मुझे खाने पीने को भी नहीं देते थे। अभी आप कितने समय से आप यहाँ पे हैं अपने घर पे मायके में? मैं 15-20 दिन हो गए मुझे आए हुए। पुलिस में कब कंप्लेंट की है आपने? पुलिस ने जब मैं घर से आ गई थी, जब ये FIR दर्ज कराई। तो अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इस मामले में? वो अभी कार्रवाई तो चल रही है पुलिस की तरफ। मुकदमा लिखा गया उनके खिलाफ? मुकदमा लिखा गया है। कौन से थाने में? शेरकोट थाने में लिखा गया? शेरकोट थाने में लिखा गया है। सर मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी वजह से मैंने अत्याचार सहा। मेरा बड़ा बेटा इन्होंने छीन लिया मुझसे। ठीक। मेरा छोटा बेटा मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे साथ है। मुझे इंसाफ चाहिए कि अब इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। ठीक। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।